बाइबल लेकर साथ बैठ जाए। मसीहा क्राइस्ट शब्द जो है एक इब्रानी भाषा का शब्द है मेशक, जिसका उपयोग अभिषेक करने के लिए किया जाता है। अभिषेक। और हमें इस वचन के बारे नबी यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1 उससे हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीहा जो आने वाले थे उनका अभिषेक किया गया था। किस लिए? वो अभिषेक प्रभु यीशु है। तो हम सुनेंगे उस वचन में क्या लिखा है। प्रभु परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, क्योंकि प्रभु अभिषेक किया हुआ था। आमीन, हालेलुया। मसीहा शब्द का अर्थ है इब्रानी भाषा में मेशक, और मेशक शब्द का अर्थ है अभिषिक्त, अनॉइंटेड। अभिषेक, अनॉइंटिंग, जब मसा किया हुआ एक पवित्र आत्मा की निशानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसी के द्वारा ईसा ने अपना अभिषेक कर्म होने के बाद अपनी सेवकाई शुरू की। वचन में लिखा है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4, संत लूकस का सुसमाचार, संत लूका दी अंजील 4 बाब वचन 8 में पढ़ सकते हैं, 18 में हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है सुनिए। प्रभु दा आत्मा मेरे ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री दे विच आए, अभिषेक होके बाहर निकले, पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा लेके बाहर आए, तो उन्होंने ऐलान कर दिता प्रभु दा आत्मा मेरे ऊपर है। आमीन, हालेलुया। आगे सुनेंगे। उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं गरीबां नूं शुभ समाचार सुनावां। प्रभु यीशु को किसके लिए अभिषेक किया गया था? सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। इसीलिए प्रभु ने 3 साल सुसमाचार का प्रचार किया। इसीलिए हमारे पहले शिष्य, प्रभु यीशु के शिष्य, उनके साथ 120 लोग मां मरियम के साथ जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा, उनका पहला काम क्या किया? उन्होंने सुसमाचार सुनाया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे सुनेंगे। उसने मैनू कल्या है कि मैं बंदियां नूं मुक्ति दा अते नेत्रहीनां नूं दृष्टि दा संदेश सुनावां। उसने मुझे भेजा है कि मैं लोगों को बंधनों से मुक्त करूं। आमीन। आज बहुत सारे लोग बंधन में हैं। आज बहुत सारे लोग वक तरह दी किस्मां दे विच लख वक चीजां दे नाल बंधनां विच ने। तो आज प्रभु दे वचन की लोड़ है। तो जिस तरह मैंने परसों प्रचार किया था, डू सम एक्स्ट्रा, आज हमें कुछ एक्स्ट्रा वचन पढ़ने की जरूरत है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा मेरा अभिषेक हुआ है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। मैंने वचन पढ़ना है, वचन पढ़ेंगे तो प्रचार करेंगे। कई लोग प्रचार करते हैं कैसे? जैसे रेडी पर खड़े होकर आलू खरीदते हैं, अच्छे अच्छे निकालते हैं। तो वचन ये नहीं है, पूरा वचन पढ़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सुनेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वचन 38। चेलियां दे कर्तव्य 10 बाब उसकी 38 आए। किस प्रकार नासरत दे रहने वाले यीशु ਨੂੰ परमेश्वर ने पवित्र आत्मा अते शक्ति नाल भरपूर कीता। कैसे नासरत निवासी यीशु को ईश्वर ने अपनी आत्मा के साथ और अपनी शक्ति के साथ अभिषेक किया।
किसने किया? पिता ने परमेश्वर ने अपनी आत्मा के साथ पाप तसलीस कंप्लीट हो गई बात। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए जब यीशु के अंदर पिता था और पिता की आत्मा थी, वो कुछ एक्स्ट्रा शुरू करता है। एक्स्ट्रा क्या निकलता उसके अंदर से आगे सुनेंगे। ओ हर थां भले काम करते, की करते भले काम। जो वचन पढ़ता है, जो ईश्वर की शिक्षा पर चलता है, जो पवित्र आत्मा के अंदर रहता है, वो कुछ एक्स्ट्रा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के साथ अनॉइंटेड थे, इसलिए वो एक्स्ट्रा काम करते थे। वो हर जगह भलाई करते थे, इसलिए उन्होंने कोड़ियों को गले लगाया, गरीबों को वचन सुनाया, बीमार थे उनके पास गए, भूखों को भोजन दिया, जिनकी कोई सुनता नहीं था, वो 38 वर्ष से वो रोगी वहां पर बैठा था, उसके पास गए। 38 साल से किसी ने जिसे छुआ भी नहीं था, यीशु जाकर उसे कहते हैं उठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे सुनेंगे ये यीशु किसके लिए आए थे। यीशु ने वही काम किया जो पिता ने उसे भेजा था। क्या था? ਅਤੇ शैतान दे बंदी लोकां नूं चंगा करदे थे। शैतान के बंधन में जो जकड़े हुए थे, जो धागे तवीत के अंदर शैतान के काम कर रहे थे, उन्हें प्रभु यीशु ने आजाद करवाया। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर उन्हां दे नाल सी। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाल पवित्र आत्मा सी। हालेलुया। जेकर तुहाडे विच भी पवित्र आत्मा होवेगा, तुसी कुछ एक्स्ट्रा करोगे। हालेलुया। कर ले तैयार जे। Say yes. Hallelujah. हालेलुया। In the name of Jesus say yes. एक बार एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, जहां पर कुछ पास्टर लोग इकट्ठे हुए थे और उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? सभी के चर्चेस में जैसे इधर जंगले हैं, हमने तो जाली लगाई है, अच्छा है। उन्होंने लोहे के बार्स लगाए हुए थे, ग्रिल्स लगाई हुई थी, लेकिन कबूतर अंदर आते थे। तो सभी पास्टर्स जब बैठे, वो सोच रहे थे एक हमारी कॉमन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कबूतर अंदर आते हैं, चर्च गंदा कर कर चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा हम क्या करें, क्योंकि एक ही चर्च था और उनको टाइम दिया गया था, एक सुबह, एक फिर 11 बजे, फिर तीसरा चर्च आता था, डिनोमिनेशन का चर्च के लोग भाई बहन, वो 3 बजे आते थे। तो सभी को एक एक महीना ऐसा दिया गया, आप कुछ कीजिए। तो सबसे पहले बैप्टिस्ट चर्च आया, बोलता मैंने कुछ किया। उसे पूछा आपने क्या किया? कबूतर तो अभी भी आ रहे हैं। वो बोलता मैंने उस जंगले के अंदर विंडो के पास पॉइजन रख दिया, जहर रख दिया, जो कबूतर खा के चले गए, दूसरे नहीं आ गए। हालेलुया, हालेलुया। वही है। फिर दूसरा, प्रेस्बिटेरियन चर्च के पादरी साहब बोले मैंने करंट लगाने की कोशिश की और कबूतर फिर भी आ रहे हैं। कितने खंबे लगे हैं, सभी पर कबूतर बैठते, कभी मरते। तो बाद में फिर 1 महीना दिया गया कैथोलिक के चर्च के पादरी को, फादर साहब को। उस महीने से कबूतर जाने गायब हो गए। उससे पूछा आपने क्या किया? बोलता मैंने सभी को पकड़कर बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार बपतिस्मा ले लेते हैं, चर्च की और मुंह नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। पहले फादर जी बपतिस्मा दे दो, पास्टर साहब बपतिस्मा दे दो, बड़ा अपने अंदर ईगरनेस दिखाते हैं। जब बपतिस्मा हो जाए ठंडे पड़ जाते हैं। तो फिर कब आते हैं? क्रिसमस को और ईस्टर को। वो कबूतर के जैसे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो बैप्टिज्म जो सैक्रामेंट है,
जो हमें प्रभु यीशु के साथ जोड़ता है, जो हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रेरणा देता है और पवित्र आत्मा से भरकर हमने बाहर जाना है, वो साक्रामेंट, वो आशीष का साक्रामेंट हमारे अंदर प्रभु की आत्मा को जगाता है। हालेलुया, हालेलुया। और पोप, हमारे पोप फ्रांसिस जो अभी प्रेजेंस पोप है, वो कहते हैं ऑल द बैप्टाइज्ड मस्ट अनाउंस जीसस विद देयर लाइफ। हर विश्वासी जिसका बैप्टिज्म हुआ है वो अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु के प्रचार का ऐलान करे, विथ अ विटनेस एंड विथ अ वर्ड्स, अपने जीवन के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक हम पवित्र आत्मा में अभिषिक्त नहीं होंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, मत्ती 6:6 नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर वो आत्मा नहीं काम करेगा। आत्मा अंदर है, उसे जगाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने पवित्र आत्मा में फिर से जीना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक रिन्यू करना है। इसलिए 1 साल के बाद जब आता है पवित्र पेंटेकोस्ट का त्योहार, हमने फिर से रिन्यू करना है। बहुत सारे लोग अपना पासपोर्ट रिन्यू करते हैं, तो हमने पवित्र आत्मा के अंदर जाकर पवित्र आत्मा में बैठना है, प्रभु यीशु से बातें करना है, प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा मांगना है। तो इसलिए वचन कहता है बेशक तुसी बुरे हो, पर जब तुसी अपने पिता तो पवित्र आत्मा मांगोगे, वो तुहानू क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें मिलता है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। यदि हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं प्रभु की मिनिस्ट्री के लिए, ईश्वर के कामों के लिए, तो पवित्र आत्मा हमें फिर मिलेगा। पवित्र आत्मा हमें बैंक में जमा करने के लिए एक एफडी के जैसे नहीं है कि हम जमा कर दो, चलो राम नाम सो जाओ। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम अपना घर छोड़ेंगे, हम नए नए लोगों से मिलेंगे, जिनसे मिलेंगे हमारे अंदर से ईश्वर का वचन उनके लिए निकलेगा, हमारा जीवन उनके लिए साक्षी बन जाएगा। वो पवित्र आत्मा के चिन्ह और चमत्कार होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम वचन में जाएंगे। कूच का ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 23 वचन 25 से 27 तक पढ़ेंगे। एक एक वचन का हम लेकर जाएंगे। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं और हम कैसे एक्स्ट्रा काम करें, और ईश्वर ही हमें देगा वो एक्स्ट्रा काम करने की शक्ति। तो हम सुनेंगे निर्गमन ग्रंथ, कूच का ग्रंथ 23-25 आयत तो पढ़ेंगे। जेकर तुसी प्रभु अपने परमेश्वर अर्थात मेरी उपासना करोगे। यहां लिखा है यदि तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे। आराधना करने का मतलब उसके आगे बैठना है, बाइबल लेकर बैठना है, वचन लेकर बैठना है। मत्ती 6:6 के समान, मत्ती 6:6 जिसमें लिखा है जब तू प्रार्थना करे अपना दरवाजा बंद कर, अपने पिता के साथ जो गुप्त में है बातें कर। जब आप पिता के साथ बातें करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, आप बैठकर पराई भाषा में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो ईश्वर है, वो आत्मा है, और आपकी आत्मा पराई भाषा में उसकी स्तुति करेगी, तो वो आपके साथ बातें करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे सुनेंगे क्या लिखा है। ता मैं तुहाडी रोटी ते पानी नु आशीष देवांगा। प्रभु कहते हैं सबसे पहले मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु एक्स्ट्रा करने वाला खुदा है। सब बोलिए हमारा प्रभु, हमारा प्रभु कुछ एक्स्ट्रा करने वाला खुदा है, कुछ एक्स्ट्रा करने वाला खुदा है। तो आप किसके बच्चे हैं? जो खुदा एक्स्ट्रा करता है उसके बच्चे हैं। हम उसी खुदा के बच्चे हैं। मान लीजिए आप एक गांव में रहते हैं, आपका पिता सरपंच है, तो आपको गांव वाले
लोग क्या बोलेंगे, आपकी क्लास के बच्चे क्या बोलेंगे? सरपंच का बेटा। आप डॉक्टर का बेटा है, स्कूल में सब लोग आपको क्या बोलेंगे? किसका बेटा? डॉक्टर का बेटा। डॉक्टर का बेटा। आप किसी टीचर का बेटे हैं तो आपको सबको क्या बोलेंगे? किन्ना दा मुंडा? टीचर दा मुंडा। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ? ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ। तो असल में ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ? क्या ਸੀ हम कि ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, मैं सोतिया का मुंडा, मैं सिद्धूआ का मुंडा, बुद्धू। हालेलुया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ के बच्चे हैं, ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ बच्चे हैं, तो इसलिए ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ऐलान करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज लोग प्राउड फील करते हैं, मैं टीचर का बेटा, मैं सरपंच का बेटा, मैं फलाने का मुंडा, मैं टिमके का मुंडा। प्रभु ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। उसका आत्मा साडे विच है ते साडा खुदा कुछ एक्स्ट्रा करन वाला है अते वही खुदा कुछ एक्स्ट्रा करता है। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। इसलिए ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ हेयर स्टाइल ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 तो प्रभु कहते हैं यदि आप मेरी उपासना करेंगे तो मैं आपके रोटी और पानी को आशीष दूंगा। आज सभी लोग किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? रोटी के लिए, पानी के लिए। आज बहुत सारे लोगों को पानी से एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को रोटी से एलर्जी है, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं फादर जी कणक तो एलर्जी है, गेहूं से एलर्जी है, इसे फिर मक्की की रोटी चाहिए, इसे बाजरे की रोटी चाहिए, पता नहीं केड़ी केड़ी रोटी चाहिए। कई लोग हैंडपंप का पानी नहीं पी सकते, अपने घर का पानी नहीं पी सकते, फिर 20 रुपए वाले बोतल की जरूरत है, उससे एलर्जी। हालेलुया हालेलुया। यदि आप ईश्वर की आराधना करेंगे तो ईश्वर आपके खाने पीने को आशीष दे देगा। हालेलुया हालेलुया। आपको धन्यवाद देगा। सुनांगे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ बीमारी नहीं फैलन देवांगा। प्रभु कुछ एक्स्ट्रा करेगा, क्या करेगा? वो आपके अंदर किसी किस्म की बीमारी फैलने नहीं देगा। तो आज जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर मत्ती 6:6 किया है, जिन परिवारों में ये प्रार्थना हुई है, जिन परिवारों में अपने घर में बैठकर ईश्वर से बातें की है, उन पर कोई बीमारी नहीं आएगी। हालेलुया हालेलुया। मैं 100% कह सकता हूं उन पर कोरोना नहीं आएगा, आमीन। क्योंकि उनके अंदर कौन आएगा? यीशु आएगा। आप बैठिए उसके साथ, उसको अंदर आने दीजिए, वो आपकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करेगा। जैसे आज लोग बाहर जा रहे हैं, मास्क पहनते हैं, कोई पता नहीं कौन सी पीपीई किट पहनते हैं, एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं। आज हम सिरसा में कई लोग, एक को मैं देखा वो एक शीशा कैसे पहनकर घूम रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। और फादर जी पहले वचन पढ़ रहे थे इधर खड़े होकर, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 उसकी 31 आयत। इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। यही खुदा का काम है, जब हम उसके साथ बैठेंगे वो अपना काम करेगा, हमारा काम है उसकी आराधना करना। हालेलुया 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 हालेलुया। तो फिर आपको आशीष मिलनी शुरू हो जाएगी। आगे सुनेंगे 26 में क्या लिखा है। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਂਝ ਹੋਵੇਗੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। कोई बांझ नहीं होगा आपके परिवार में, आपके घर में बच्चों की मृत्यु नहीं होगी, आपकी उम्र, आयु, आपकी एज लंबी होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अच्छा स्वास्थ्य प्रभु का वरदान है, अच्छी सेहत प्रभु का गिफ्ट है।
आपने कभी सुना यीशु बीमार पड़ा? 4 सुसमाचार है, किसी ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि खुद बीमारों को चंगा करता। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु का जन्म हुआ, उनके पास कोई दाई नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो गधे पर जा रही माता मरियम। आज बोलते हैं पैदल नहीं जाना, मोटरसाइकिल से नहीं बैठना, गड्डी से नहीं बैठना। मरियम प्रेग्नेंट है, 3 मंथ की है, पहाड़ियों से ऊपर होकर एलिजाबेथ के पास जा रही है। प्रभु की एक्स्ट्रा आशीष उन पर थी। जो पवित्र आत्मा में है, उन पर प्रभु की 100% आशीष है। आगे 27 वचन में सुनेंगे, मैं तुहाडे नाल लड़न वालियां नूं भयभीत कर देवांगा अते उन्हां नूं तुहाडे सामने पिठ दिखाउण लई मजबूर कर देवांगा। आपके दुश्मन दौड़ेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं वचन में, दाऊद किसको मारने गया? गोलियत को। तो गोलियत उसको क्या बोलता? तू मुझे क्या समझ कर आया? तू मुझे कुत्ता समझ कर आया? डंडा लाठी लेके। तो सच में वो अपनी बेइज्जती खुद कर रहा था, क्योंकि दाऊद के साथ ये ईश्वर था जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ही आप लोगों के साथ होने वाला है। कूच का ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन 14, प्रभु कहते हैं, आप जब मेरे साथ होंगे, जब आप मेरी बातों को मानेंगे, जब आप मेरे हुक्मों को मानोगे, तो मैं क्या करने वाला हूं आपके साथ। सुनिए, आज प्रभु तुहाडे वल्लों युद्ध करेगा। प्रभु आपके लिए युद्ध लड़ेगा। दाऊद के अंदर वो ईश्वर की प्रेजेंस थी। जब शैतान यीशु के पास आया जंगल में, यीशु के अंदर ईश्वर की प्रेजेंस थी, पवित्र आत्मा की हजूरी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुसी केवल खड़े तमाशा देखना। तुसी केवल खड़े तमाशा देखना। प्रभु तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। सब बोलिए, प्रभु आपका युद्ध लड़ेगा। प्रभु आपका युद्ध लड़ेगा। क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के साथ है। और शैतान को हराने के लिए प्रभु का आत्मा जो हमारे अंदर है वो लड़ेगा। हालेलुया। आज युद्ध हम लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास बदरू से चमड़े हुए लोगों को लेकर आते हैं। एक दिन मेरे पास लेकर आए, ठीक है, मैं पूछा कौन है, कहां से आया? तो मैंने अपना हाथ उठाया शैतान को मारने के लिए, और वो क्या कहता है, अजय तो मैं खुद हूं, मैं आप ही हैं। कई लोग शैतान के साथ खेल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं भी है, लेकिन जानबूझकर बोलते शैतान है, तो वो सच में आ जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु को पुकारेंगे, यीशु आएगा। कई लोग एक्स्ट्रा नेगेटिव सोचते हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा नेगेटिव हो जाता है। एक्स्ट्रा नेगेटिव मत सोचिए, प्रभु को सब कुछ करने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जैसे मैंने एक दिन पहले वचन लिया था, एक्स्ट्रा कैसे हो गया, तो आज हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11। और सभी भली भांति जानते हैं यीशु के चैप्टर कौन सा है। जो काम आज तक किसी ने नहीं किया, इस चैप्टर में प्रभु यीशु ने किया है। तो हम सुनेंगे 39 में 39 वचन में क्या लिखा है, सुनिए। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। यीशु ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए कह दिया। यीशु कहां जाते हैं? लाजर की कब्र, कब्रिस्तान में है। कहां है? कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान के मुर्दों को पता चल गया यहां पर कौन खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए शायद मुझे लगता है सभी मुर्दे अपना हाथ बाहर लेकर खड़े होंगे। यीशु मैनू आवाज मारेगा, मैं पहला निकला।
पर यीशु ने आवाज नहीं मारी। यीशु ने सिर्फ किसको आवाज दिया? लाजर बाहर आ जा। जे यीशु कहते बाहर आ जा, मैं एंथनी ने उठ जाना सी, सागर ने उठ जाना सी, लवली ने उठ जाना सी, डोमिनिक ने उठ जाना सी। पर यीशु ने किसका नाम लेकर पुकारा? क्रिस्टोफर बाहर आ जा। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सारे की हवा निकल गई है। तो जिसको यीशु नाम लेकर पुकारेंगे वही बाहर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा में हैं तो आपको यीशु पुकारेगा, आपको यीशु पर उठाएगा। आप यदि छे करते हैं तो आपको यीशु पर उठाएगा। तो यीशु को किसके लिए बुलाया गया था? लाजर के लिए। इसलिए यीशु ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। तो क्या किया हम सुनेंगे आगे। प्रभु यीशु ने कहा पत्थर नु हटाओ। हाँ, पत्थर नु हटाओ। तो यीशु को किसने बुलाया था? यीशु को वहां पर किसने बुलाया था? मार्था ने बुलाया था। तो हम सुनेंगे आगे। तो मैं बाद में मार्था के बारे में बात करूंगा, ठीक है? सुनिए, मार्था जो है सुन लीजिए आप कौन है। मरे हुए आदमी दी भैन मार्था ने उन्होंने कहा प्रभु जी हुण तो उस विचों दुर्गंध आ रही होगी। मार्था को विश्वास नहीं है कि यहां जीवन देने वाला खड़ा है। उसने नाक पकड़ा होगा, जैसे आजकल लोग क्या है सब मास्क पहनकर जा रहे हैं। तो मार्था ने बोला उसके अंदर से दुर्गंध। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन। नाक पकड़ लिया होगा, क्योंकि कहां है? कब्रिस्तान में। पर कहा होगा यीशु अब तो उसके अंदर से बदबू आ रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा? मार्था सुनिए। प्रभु यीशु ने उसਨੂੰ उत्तर दिता कि मैं तेनू नहीं कहा सी जेकर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर दी महिमा देखेंगी। जेकर तू ईश्वर दी, जेकर तू विश्वास करेंगी ता तू एक्स्ट्रा महिमा देखेंगी। तो एक्स्ट्रा महिमा की है लाजर 4 दिन बाद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सुनेंगे मार्था कौन है? मार्था कौन है? यहीं पर रुकेंगे। हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 38 से सुनेंगे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10। उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण मैं बताना चाहता हूं। 38 से। प्रभु यीशु ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ प्रभु यीशु ਨੂੰ ਆਪਣੇ घर ਵਿੱਚ ठहराया। हाँ, किसने ठहराया? मार्था ने। मरियम और लाजर ने नहीं था। किसने? मार्था ने। बाद में वही औरत मार्था यीशु के पास जाती है, उसी ने बुलाया। तो सेवा करने का अधिकार किसी का है? मान लो मैंने किसी को बुलाया, मेरा जिम्मेदारी है कि जिसमें मैं सद्या ਉਹਦੇ ਲਈ मैं कुछ प्रबंध करा, ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ बनावा। तो की हो गया? अगे सुनांगे 40 आयत तो पढ़ांगे। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई। हाँ, मार्था की कर गई? एक्स्ट्रा घबरा गई। अगे वो प्रभु यीशु को आई अते उसने कहा प्रभु जी तुहानू मेरा फिक्र नहीं है। प्रभु नु झिड़कदी है, तेनू मेरा फिक्र नहीं, सद्या की नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी। लिखा है वचन में, आगे सुनेंगे। मेरी भैन ने सारा काम करने के लिए मैनू इकल्ली नू छड़ देता है। मार्था चिंता करने वाली थी। आगे सुनिए। उसनु आको कि वो मेरी मदद करे। बुलाया किसने? मार्था ने। मार्था ने। तो वही बोलती उसे बोलो मेरी मदद करे। तो यीशु के पास कौन बैठेगा? जब जा तो उसको भी किचन में बुला लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे प्रभु यीशु ने मार्था नू उत्तर दिता मार्था तू बहुत सारियां चीजां दे लिए चिंता करती है। मार्था चिंता करने वाली थी। आप चिंता करते?
प्रार्थना की चिंता नहीं है, पवित्र आत्मा की चिंता नहीं है, घर की चिंता है। तो आप मार्था के आप कैरेक्टर लेकर बैठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मार्था चिंतामुनि बन गई। आगे अते परेशान रहती है। टेंशन विच रहती है। आगे केवल एक ही चीज की लोड़ है। प्रभु यीशु ने कह दिया सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। आगे जो उत्तम है, जो उत्तम है। मरियम ने उसको चुन लिया है। मरियम ने उसे चुन लिया है। टेंशन उत्तम नहीं है, चिंता उत्तम नहीं है, इधर उधर भजना खाना पीना उत्तम नहीं है। प्रभु के चरणों में बैठना उत्तम है। यही प्रभु चाहते हैं। तो फिर प्रभु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे। तो हम वापस संत यूहन्ना का सुसमाचार में जाएंगे, अध्याय 11 वचन 17 से पढ़ेंगे। तो यीशु को किसने बुलाया था सुना को वहीं पर आपको पता चलेगा। प्रभु यीशु ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। यीशु को पता लगा कि लाजर मर चुका है, उसे 4 दिन हो चुके हैं। आगे बैतनिया जेरूसलम तो कोई 3 किलोमीटर की दूरी ते सी। बहुत सारे यहूदी मार्था ते मरियम कोल तसल्ली देण दे लई आए हुए सन। आगे जदों मार्था ਨੂੰ पता लगा, किसे पता चला? मार्था को। मरियम को नहीं पता चला, किसको पता चला? मार्था को। मार्था को पता लग गया। आगे कि यीशु आ रहे हैं ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਗਈ। मार्था नहीं गई, सॉरी मार्था गई, मरियम नहीं गई। वचन में लिखा मरियम कहाँ बैठी रही? पर मरियम घर में ही बैठी रही। मरियम घर में बैठी है और ये लेडी अमीरी खुरखुड़ी पहुंच के गई। आगे मार्था ने यीशु ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मार्था भज के कहती है यीशु प्रभु जी जेकर तुसी ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। मार्था कहती प्रभु जेकर तुम इधर होते मेरा भाई ना मरता। आगे सुनिए वो बोला ट्रिकी क्वेश्चन आगे। पर मैं ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ये कहती मैं ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ये कहती मैं ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਦੀ मैं ਹਾਂ जानती हूँ। क्या जानती है? कि जो जो तुसी परमेश्वर कोलों मंगोगे परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ देवेगा। मार्था कहती है मैं जानती हूँ, पर उधर 39 में क्या बोला? दुर्गंध है। हम लोग भी ऐसे हैं, कभी बीजेपी, कभी अकाली दल, कभी पार्टी बदलते। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर दूसरे आगे सुनेंगे। प्रभु यीशु ने उसको कहा तेरा भरा फिर जी उठेगा। प्रभु यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। और मार्था फिर कहती हाँ मैं जानती हूं। सुनो, मार्था ने उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हाँ। मार्था का शायद फेवरेट शब्द था मैं जानती। सभी का कोई ना कोई, किसी का सो है, किसी का सचमुच है, आने वाला समय है, सारा ना कुछ है। जैसे मरियम का कुछ होगा, मार्था का फेवरेट शब्द क्या था? मैं जानती हाँ। पंजाबी का गीत हुई है मैं जानू। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरियम मार्था कहती है मैं जानती हूं। आगे कि अंतिम दिन अर्थात पुनरुत्थान वाले दिन वो फिर जी उठेगा। कहती मैं जानती हूं जी उठूंगा। और विश्वास किया पूरा दुर्गंध आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। उसे नहीं पता यहाँ पर कौन खड़ा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खड़ा है जो एक्स्ट्रा काम कर सकता है। मार्था एक्स्ट्रा बोलती है, बार बार एक्स्ट्रा क्या बोलती है? मैं जानती हूँ। अच्छा लगता सुनने के लिए, मैं जानती हूँ। प्रभु से बातें करते पुनरुत्थान जीवन में हम सब कुछ बताने के बाद हम स्थायी वचन में जाएंगे। मार्था ने उत्तर दिता हाँ प्रभु जी। हाँ, फिर कहती हाँ प्रभु जी मैं विश्वास करती हाँ। मैं
विश्वास करदी हां मैं विश्वास करदी हां कि तुसी परमेश्वर दे पुत्र मसीह हो। दुनिया में विश्वास कर दिया तुसी सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया 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 हालेलुया। पर 39 में क्या बोलती है? उसमें तो दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध आ रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। और यीशु ने पिता की ओर आंखें उठाई, धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया, प्रार्थना की, कब्रिस्तान में जाकर प्रार्थना की। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो सभी मुर्दे बाहर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन यीशु ने किसे आवाज मारी? 43 में हम सुनेंगे। एक कह चुकन दे पिछो प्रभु यीशु ने ऊंची आवाज नाल पुकार के कहा, यीशु ने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, लाजर लाजर बाहर आ जा। बाहर आ जाइए। आमीन हालेलुया। कौन आ गया? यीशु ने यहां पर ऊंचे स्वर से एक्स्ट्रा आवाज लगाई। तो आपने ईश्वर की आशीष पानी है तो कुछ एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा। ईश्वर के साथ रिश्ता बनाना है, संबंध बनाना है तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम ईश्वर को देना पड़ेगा। जा रहा है आज बहुत सारे लोग जिनको हम मिलते हैं चर्च नहीं आते। पहला पूछिए की काम करते? फादर जी कोई काम नहीं, साढ़े बच्चे ਨੂੰ स्कूल चलवा दो, साढ़े ਨੂੰ स्कूल टीचर बना दो। की करते? कुछ नहीं, इसी लगे नाले कोई काम भी नहीं, नाले टाइम नहीं। प्रभु के लिए टाइम दीजिए, प्रभु आपको टाइम देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार में हम जाएंगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14। जब कोई यीशु के पीछे जाता है, यहां पर हम सुनेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 13 से सुनेंगे हम। ਜਦੋਂ प्रभु यीशु ने यह सुनिया ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ यीशु के पीछे पीछे गए। हाँ, लोग यीशु के पीछे पीछे जा रहे हैं। पता नहीं, कहते हैं पिछले 3 दिन से यीशु के पीछे थे। यीशु के पीछे 3 दिन से उसका वचन सुन रहे थे, अच्छाई पा रहे थे, यीशु का प्रवचन सुन रहे थे, तालीम ले रहे थे, यीशु को नसीहत ले रहे थे। तो 14 वचन में क्या होता है सुनिए। जब लोग यीशु के पीछे एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करेंगे तो यीशु क्या हो जाएगा यीशु के दिल में? सुनिए। यीशु ने बेड़ी विचों उतरदਿਆਂ ही लोकां दी बड़ी भीड़ देखी। यीशु ने लोगों की बड़ी भीड़ देखी। ये देख के उन्हां दा दिल दया नाल भर गया। यीशु का दिल दया से भर गया। ताली बजाइए। जब आप यीशु अपने पीछे देखेंगे, आपको प्रार्थना करते हुए देखेंगे, आपको टाइम स्पेंड करते हुए देखेंगे, यीशु का दिल आपके लिए दया से भर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो आप कंप्लेन करना बंद करेंगे, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। बहुत सारे लोग की करते हैं सवेरे 1 बजे और शाम को 1 बजे जिम्मे गोली खाते। फादर जी दुआ कर दी, एक सलाम अलैकुम सवेरे, एक सलाम अलैकुम शाम, 10 बारी हालेलुया बोल दी। वो तो तुरे जाते भी बोल सकते, बस में बैठे भी बोल सकते, रोटी खाते खाते भी बोल सकते। जी कन में जरूर पढ़ दी, बाइबल पढ़ती, हाँ जी कन में जरूर पढ़ती। तो अच्छा जरूर का मुंह जुआ नहीं जाता। पूरा वचन हालेलुया 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 हालेलुया। जब ये लोग ईश्वर के पीछे थे, यीशु का दिल दया से भर गया और यीशु कीजिए। तो उसी समय एक बच्चे ने यीशु के हाथों में 5 रोटी और 2 मछलियां दे दी। यीशु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। वचन 19 में पढ़ते हैं, फिर यीशु ने लोगों को कहा बैठने के लिए। पढ़िए। फिर उन्होंने लोकां नूं घाह उत्ते
ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਚੇਲੇ लोका हालेलुया हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली लोगों को बांटने लगे। कितने लोग थे वहां पर? 21 आयत में पढ़ा है, पढ़ेंगे, लिखा हुआ है उस समय उते औरतां ते बच्चियां नु छड़ के आदमियों की गिनती कोई 5000 सी। सिर्फ आदमी कितने थे? 5000। रोटी कितनी है? 5। जो हमारे लिए तो नामुमकिन, क्योंकि वचन कहता है ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए असंभव है लेकिन ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु एक्स्ट्रा टाइम सुबह शाम एकांत में जाकर पिता के साथ बिताते हैं, इसलिए उससे असंभव काम और 20 में क्या लिखा है? कितना बच गया? हर एक आदमी ने रज के रोटी खाई। सभी ने पेट भरकर खाया। कम से कम एक ने 5-5 खाई होगी, क्योंकि पिछले 3 दिन से भूखे। आगे चेलियां ने जो भोजन बच गया सी उसनु इकट्ठा कीता अते बचे होया टुकड़ियां नाल 12 टोकरे भर गए। हालेलुया। क्योंकि वो अभिषेक था, उस पर पवित्र आत्मा था। वही काम आप करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, सत्य यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। अपना एक्स्ट्रा समय ईश्वर को दीजिए। आज लॉकडाउन चल रहा है, सभी काम धंधे बंद है, सब दुकानें बंद है, आपके पास समय ही समय है। ये समय किसको देना था? तो आपने यही काम करने थे जो यीशु करता। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझे याद है एक दिन मैं पचनाला पंजाब दे विच बाइबल कन्वेंशन के लिए प्रचार कर रहा सी। जब 3 दिन प्रचार किया, चौथे दिन मेला सी, तो बिशप साहब जी ने मैंने दसिया, ब्रदर जी मेरे आने तो पहला तुसीं प्रचार करते हो ना, लोगों ने इकट्ठे करके रखना, और फिर जो मैं प्रचार करांगा उस तो बाद तुसीं चंगियाई प्रार्थना करनी। तुहानूं पता मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, सारे लोग पकौड़े वाले कोले, जलेबियां वाले कोले, कदे किदे कोले, पंगूड़े वाले कोले, सारे घूमते। ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। तो आशीष चाहिए है, तो लोगों को सबको धक्का मुक्की बज रहा था, सारे अगे अगे आ रहे सी। उत्थे एक बंदा जिसदे पोलियो सी, इस तरह खड़ा सी डंडा लेके, किसी ने उन्हें धक्का मारिया, अगे गया, और धक्का मारिया, अगे गया, वो ग्राउंड पूरा भर गया। अब ओदियां दोनों क्लचस जो विसाखियां डिग पईयां, तो उन्हें पता नहीं मैं जा रहा, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास करके ऐसे ही जा रहा था, उसके हाथ ऊपर थे। हालेलुया हालेलुया। बाद में आकर बोलता मेरा डंडा कहाँ, लेकिन वो खड़ा है, जो डंडे के बिना नहीं चलता था। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आगे हम सुनते हैं वचन 22 से लेकर 33 तक। प्रभु यीशु पानी पर चलते हैं। प्रभु यीशु कहाँ चलते हैं? पानी पर। तो एक दिन किसी ने मुझसे बहस किया, तुसी पानी ते चल के दिखा दो, तुसी मैनू पानी ते चल के। मैं कहा यीशु पानी ते चलिया, पतरस चल रहा है, पहला चल रहा है, फिर तूफान वाला देखता, फिर डिग जाता। मैं सचमुच यीशु पानी ते चलिया,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਬਰਫ਼ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ? मगर चमत्कार हो गया क्योंकि यरूशलेम में आज तक बर्फ नहीं जमी। हालेलुया। जितना यीशु आ जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओह माय गॉड, प्रेज यू जीसस। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤੀ 6:6 ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, तो खुदा उन्होंने दे जीवन में भी एक काम करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आज सानू प्रभु यीशु दे कोल जाण दी जरूरत है। ते प्रभु यीशु कोल जाके असीं की करना? मंगना नहीं, मैनू आ दे दे, मैनू आ दे दे। वचन में लिखा ये सारिया चीजा तुहानू अपने आप मिल जाएंगियां, सिर्फ लोड़ है मती 6:6 करन दी। तो मती 6:6 पढ़ांगे की है, सुनांगे मती 6:6। इसलिए जदों तू प्रार्थना करे अपने कमरे में जा। जब तू प्रार्थना करे अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर। क्या कर? दरवाजा बंद कर। सबके पास कमरा है? आप लोग अपने कमरे में हैं? तो प्रभु आपके पड़ोसी के कमरे में जाने के लिए नहीं कह रहे। अपनी कोठड़ी में जा। आगे अते अपने पिता के, अपने पिता के साथ जो गुप्त में है, जो गुप्त में है, प्रार्थना कर। क्या करना है? आपने यीशु के समान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है तो आपको पिता के साथ बैठना होगा। इसे हम कह सकते हैं पर्सनल प्रेयर, पर्सनल टाइम फॉर गॉड। पवित्र आत्मा चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरना है तो आप इस समय पवित्र आत्मा के साथ गुजारिए। अपने साथ बाइबल रखिए, अपने साथ नोटबुक रखिए, लिखिए, पेन रखिए और पिता आपसे बातें करेगा। और हम जानते हैं पिता कौन है। संत यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है, अध्याय 4 वचन 24 में लिखा है, वो कौन है? कौन है वो? आत्मा है। बाइबल से पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। तो जब आप मती 6:6 करेंगे, आप शरीर से नहीं बैठना, आप आत्मा से बैठना और उसी के साथ आत्मा में एक हो जाना। मैं और पिता एक हो जाइए और पिता के साथ बातें करेगा। वो आपके भविष्य के बारे में बताएगा, आपको नई नई बातें बताएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। एक प्रार्थना ये है। दूसरी प्रार्थना है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ वो स्वर्ग में भी मना हो जाएगा। हाँ, जब आप पिता के साथ धरती पर अपने कमरे में बैठेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे, आप जो कुछ मना करेंगे हो जाएगा। मत्ती 6:6 नहीं कही, मत्ती 18:18 करना चाहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मत्ती 18:18 नहीं होगी जब तक मत्ती 6:6 ना हो जाए। 6:6 होगी तो आप बाहर जाएंगे, आप शैतान को डांटेंगे, शैतान निकलेगा। आप बीमारियों को डांटेंगे, बीमारी निकलेगी। आपको एक काम आ जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता
पूरी दुनिया को बनाने वाला है, सब कुछ उसी के द्वारा चलता है। हालेलुया हालेलुया। आगे 19 में सुनेंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ हाँ अभी आ जाइए। कितने जन? दो जन कौन? आप और आपकी पत्नी, आप और आपका पति, बाकी सब चीजों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए नहीं इकट्ठे होते। टेके जाने वास्ते इकट्ठे हो जाते, लड़ने वास्ते इकट्ठे हो जाते, कि प्रार्थना वास्ते इकट्ठे होते पति पत्नी। आज सुन लो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या लिखा है? जब दो जन मिलकर ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ एक मन होकर, आप एक तन हो सकते हैं, एक मन क्यों नहीं हो सकते? दोनों एक मन होकर प्रार्थना कीजिए। आगे ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी सासू माँ के लिए प्रार्थना करेंगे, ससुर के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, तो वचन में लिखा है मेरा पिता स्वर्ग ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। क्योंकि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जिनके घर में मत्ती 6 की 6 है, उसका घर स्वर्ग है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम, यही प्रभु हमसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहता है। आगे सुनेंगे 20 में क्या हो जाएगा, सुनिए। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੋ ਜਾਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ? ਤਿੰਨ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ तीन कौन हो गए? ਬੱਚੇ बच्चे, चिंटू मिंटू चिंटू, तीनों। उनको लेकर फैमिली प्रेयर कीजिए। क्या कीजिए? फैमिली प्रेयर। आज फैमिली प्रेयर नहीं है। फैमिली प्रेयर उनकी है जिनके घर में मत्ती 6 की 6 है। आमीन आमीन। उनके परिवार में आशीष है जिनके घर में मत्ती 6 की 6 पर्सनल सत्संग की। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु क्या सुनिए, आगे वचन कहते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। प्रभु उनके साथ है। आमीन, हालेलुया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे ही हम काम नहीं कर पाएंगे जब हम पर्सनली उसके साथ हैं, फिर मैं और मेरी पत्नी उसके साथ है, फिर मैं और मेरा परिवार उसके साथ है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। तो आप पवित्र परिवार के बारे सुनिए। मरियम ईश्वर के साथ थी, इसलिए क्या कहती है? मैं प्रभु की दासी हूँ। बाद में हम सुनते हैं मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर मंदिर गए, यानी कि तीनों मिलकर गए। जब यीशु वहां पर गुम हो गया, मरियम चिंता में है, मेरा बेटा कहां? तो कहती है देख मैं तो तेरा बाप तेनू लभ रहे। तो यीशु कहते आपको पता नहीं मुझे कहां होना चाहिए? मेरे पिता के घर में। इसी मरियम ने पहले अकेले प्रार्थना की, फिर अपने परिवार में प्रार्थना की, अभी कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही है। कहां पर लिखा? वही मरियम कलीसिया में जाकर प्रार्थना कर रही है। वो जिनकी पर्सनल प्रेयर मजबूत है, जिनकी फैमिली प्रेयर मजबूत है, उनकी कलीसिया मजबूत है। आमीन, हालेलुया। जिनकी पर्सनल प्रेयर मजबूत है, जिनकी फैमिली प्रेयर मजबूत है, उस कलीसिया की चर्च मजबूत है। हालेलुया 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 हालेलुया। कहां पता चलता? प्रेरित चरित्र चेलिया ने करतब एक बार 14 आयत ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ 12 ਰਸੂਲ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਮਰੀਮ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮਰੀਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿया कादे विच है? प्रार्थना विच है। इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम होते हैं। जब एक कलीसिया प्रार्थना में है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो गया। अध्याय 2 में जाएंगे, वचन अध्याय 2 वचन 41-41 में जाएंगे।
कलीसिया कैसे बढ़ती है? सुनिए, जिन्ना लोकां ने दिलों पतरस ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ 3000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲੇ। हाँ, ताली बजाइए। तो कलीसिया कैसे बढ़ती है? पहले पर्सनल प्रेयर मत्ती 6:6, दूसरा फैमिली प्रेयर मत्ती 18:18 से, और तीसरा कलीसिया कैसे बढ़ती है? जिनकी ये प्रार्थना मजबूत है, दोनों दो पिलर्स मजबूत है, वो कलीसिया बढ़ेगी। अध्याय 4 वचन 4 में सुनेंगे क्या हो गया फिर। कितनी कलीसिया सिर्फ एक दिन के अंदर, क्योंकि हमारा खुदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुदा है। हमारा खुदा सब कुछ मुहैया करने वाला खुदा है। हमारा खुदा वो है जो लाल समुद्र को हाथ से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वही खुदा आपके साथ है जब आप प्रार्थना करते हैं। वही खुदा आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आपसे करवाएगा, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं, आप ईश्वर का मुंह है, आप ईश्वर के हाथ हैं, आप ईश्वर के पैर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए। पर बहुत सारे वचन सुनने वालियां ने विश्वास किया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ कोई 5000 तक से। हाँ, उनकी गिनती कितनी थी? 5000 तक। दिन बर दिन गिनती बढ़ती जाएगी, आशीषें बढ़ती जाएगी, आशीषों की गिनती करनी मुश्किल हो जाएगी। कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया आज से 2000 साल पहले पेंटेकोस्ट वाले दिन उसका जन्म हुआ, आज बढ़ रही है। आज कौन सा देश नहीं जहां नहीं है? बाकी आते हैं, उठते हैं, पैदा होते हैं, नई ब्रांच बनाते हैं, वो ब्रांचेस हैं। कलीसिया एक ही है, क्योंकि यीशु एक है, क्योंकि यीशु ने नींव एक ही बार रखी जाती है, बार बार नहीं रखते। जब मकान बनाते हैं, हर कमरा बनाने के लिए कोई नींव नहीं रखता। आजकल कोई टॉयलेट बनाने के लिए भी नहीं पता। तो यीशु ने एक बार नींव रख दी है, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। इसलिए अपनी प्रार्थना को मजबूत कीजिए, कलीसिया को मजबूत कीजिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कीजिए। प्रभु आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे अति सत्कारयोग फादर क्रिस्टोफर जी हमारे लिए पवित्र आत्मा के आगे प्रार्थना करेंगे। आप लोगों को पवित्र आत्मा मिले, फिर आप लोगों के लिए चिंगाई प्रार्थना होगी, ताकि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर बन जाए, आप पवित्र आत्मा में नए प्राणी बन जाए। आइए हम एक भजन गाकर पवित्र आत्मा का शुरू करें और फादर जी आए।